चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी सही होंगे। चलिए, आप देख रहे हैं एके पाठशाला, मैं एके तिवारी। चलिए, आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 के विषय में पढ़ेंगे। 8.1 का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इन निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी कहता है साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज की एक रचना करेंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा का अपना अपना एक नाम होता है। एक का लंब होता है, एक का आधार होता है और एक का कर्ण होता है। तो यहाँ क्या कहता है, बी समकोण है, तो बी यहाँ समकोण है यानी 90 डिग्री का है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। दो आपका न्यून कोण हो गया, जिसको किसी को भी मान लो, ये मान लो, और एक का नाम सी रख लो। चलिए, एक का नाम मैंने सी रख लिया। यहाँ कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो ए बी जो है 24 सेंटीमीटर और बी सी क्या कहता है 7 सेंटीमीटर। यानी मैं पहले भी आप लोगों को बता दिया हूँ कि कभी भी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, हेप्टोटेमस होता है, यानी कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है, जिसको हम एच से यानी हेप्टोटेनस कहते हैं। और जिस कोण को हम लोग निकालना चाहते हैं उस कोण के सामने वाले भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, यानी पेरिपेंडिकुलर, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। और जिस पर कोण आधारित होता है उसका नाम होता है बेस, यानी बी से इसको सूचित करते हैं। चलिए, पी बी है। देखिए, लंब जो है बदलता रहेगा, कर्ण अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, लेकिन लंब जो है बदलता रहेगा। लंब का मतलब हमेशा लंब जो होता है, कभी किसी भी त्रिभुज में अगर लंब खींचेंगे तो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो लंब जो है चेंज हो जाएगा। जब इसके लिए देखेंगे तो ये भी तो लंब ही मिलेगा ना हमको, यानी इस कोण के लिए जब देखेंगे तो ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। लेकिन इस कोण के लिए देखेंगे सामने वाला भुजा इसका ए लंब है। लंब क्या यानी शीर्षलंब, यानी पेरिपेंडिकुलर, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी इसको लंब कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब P दिया है, B दिया है, तो कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जी कहते हैं, क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। उनका कहना है कि कर्ण जो होते हैं, कर्ण जो है स्क्वायर, कर्ण का वर्ग जो होता है ये दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो हमको खाली कर्ण निकालना है, इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम रूट में डाल देंगे। रूट यानी लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, मान ली इसमें से किसी को भी लंब मान लो, सपोर्टेड अभी मान लेते 24 को लंब मान लिया, तो 24 का होल स्क्वायर कर दिया और बी को 7 का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों का वर्ग कर दिया। 24 का वर्ग होता है 576, यानी 576 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है 7 7 49। दोनों को ऐड कर लीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा, यानी 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12, 625। और 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मालूम है 25 गुना 25, 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 स्क्वायर रूट है, इसलिए स्क्वायर रूट में हम दो अंक को एक अंक, दो समान अंक को एक अंक मानते हैं, इसलिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए, यानी हमको अब क्या निकल गया, h बराबर 25 निकल गया। P, चलिए अब यानी एक्चुअली चेंज होता रहता है, कर्ण तो अपना जगह स्थिर रहता है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटका दूं ये B और P, क्योंकि आप लोगों को समझने में दिकदारी हो जाएगा। जिस कोण के लिए पूछा जाएगा उसके सामने वाला भुजा उसका लंब हो जाता है और जिस पर वो बैठा हुआ है वो उसका आधार हो जाता है। तो चलिए यहाँ का क्वेश्चन सब चलेंगे। कहता है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना। तो साइन ए यानी भुजा, ये जो है साइन जो है भुजा को किस अनुपात में बांटती है, तो लंब बटा कर्ण के रूप में बांटती है। तो साइन ए के लिए साइन ए का सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H हो जाएगा। तो P इसके सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा।
BC, और H जो है आपके सामने है ये AC हो जाएगा। चलिए, तो साइन A के लिए क्या हो जाएगा, BC कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 लिख देंगे, और कर्ण आपका कितना है, 25 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस A के लिए, कॉस A का भी सूत्र क्या होता है, कॉस A का सूत्र होता है आधार बाटा कर्ण, यानी आधार का मतलब यानी B/H होता है, B/H। तो जिस पर वो एंगल खड़ा है, कोण खड़ा, उसका आधार हो जाएगा। आधार कौन होगा, आपका AB होगा, AB लिख लेंगे, और कर्ण जो है वही जो सामने वाला है, यानी उसका नाम AC है। चलिए, तो AB कितना दिया हुआ है आपका 24 है, तो हम 24 लिख सकते हैं, और कर्ण कितना है 25 है, यानी 25, यानी कॉस A के लिए क्या हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा का क्वेश्चन हम चलेंगे। दूसरा का क्वेश्चन कहता है साइन C और कॉस C। इसका दूसरा का क्वेश्चन साइन C और कॉस C। तो साइन C, अब साइन C का कोण C के लिए आएंगे, तो C के सामने वाला भुजा यानी AB इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो साइन C का AB लंब कौन हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा, AB हो गया, और कर्ण तो अपना जगह पर आएगा यानी AC हो जाएगा। तो साइन C के लिए क्या हो जाएगा, AB का मान कितना है, 24 है, और AC का मान कितना है, 25 है। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। फिर कॉस C के लिए, कॉस C, तो कॉस C का भी सूत्र होता है आधार बाटा कर्ण, आधार जिस पर वो बैठा हुआ है यानी BC हो जाएगा, अब कर्ण आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। इस प्रकार BC का मान कितना हुआ, 7 है, और AC का मान कितना है, 25 है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, अब देखिए इसका 2 नंबर प्रश्नावली 8.2 नंबर का था, आकृति 8.13 में 10p और माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो ये आपका आकृति दिया हुआ है, आकृति 8.13, यानी PQR, ये आपका सामने, ये आपका समकोण बना रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा यानी कर्ण है 13 है, ये आपको अगर लंब या आधार मान लेते हैं तो ये आपका 12 है। तो एक तीसरी भुजा जो है उसको पहले ज्ञात कर लेंगे। तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात कर लेंगे, तो अगर मान लीजिए कर्ण दिया है, इसको अगर लंब मान लेते हो, आधार निकाल लेना है, तो आधार सबसे पहले निकालिए। आधार बराबर क्या होता है, √अंडर कर्ण में से, कर्ण स्क्वायर में से हम जो है लंब स्क्वायर घटा लेते हैं। तो कर्ण आपका दिया हुआ है 13 का होल स्क्वायर, और लंब आपका 12 है, 12 का होल स्क्वायर। तो 13 में 13 से गुना करेंगे 169 हो जाएगा, और 12 में 12 से गुना करेंगे 144 हो जाएगा। अगर माइनस करते हैं तो 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 सेंटीमीटर, यानी आपका ये 5 सेंटीमीटर निकलेगा। अब कहता है 10p और cot r, 10p माइनस cot r। तो चलिए 10p के लिए, p का लंब हो जाएगा और आधार होगा, कर्ण तो अपना जगह पर आएगा। तो 10p का सूत्र, यानी 10 का सूत्र होता है, 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, और cot का सूत्र होता है, cot का सूत्र होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो चलिए 10p के लिए, तो 10p का लंब कौन हो, इसके p लंब हो जाएगा आपका QR। तो यहाँ लिख सकते हैं QR बटा आधार कौन हो जाएगा, जिस पर वो बैठा हुआ है, यानी PQ, माइनस cot r कितना है, तो cot r के लिए लंब हो जाएगा आधार जिस पर बैठा हुआ है, यानी QR, अब बटा PQ हो जाएगा। अब यहाँ देखो QR बटा PQ और QR बटा PQ, यानी दोनों सेम है। इससे भी आप चाहोगे तो काट सकते हो, नहीं तो मान डाल के भी बना सकते हो। तो क्या मिलेगा हमको, यानी 0 मिल जाएगा। अर्थात QR का मान कितना है, 5 है, 5, और PQ का मान कितना है, 12। तो 5/12, उसी प्रकार 5/12, 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, यानी शुद्ध आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, इसका तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा क्वेश्चन आ गया साइन ए बराबर कहते हैं 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान याद करना है। क्योंकि ये में है तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज बनाने की क्या जरूरत है, त्रिभुज बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, खाली साइन ए दिया है। तो साइन का सूत्र क्या होता है आपको मालूम है, साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना दे दिया है 3 है और कर्ण कितना है यानी 3/4 है। लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 4। तो हमको क्या निकालना है, आधार निकाल लेना है। तो सबसे पहले आधार निकाल लो। आधार बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर करके उसमें से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण कितना है आपका 4 है, यानी 4 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। 4 चौका 16 हो जाएगा और 16 घटाओ 9 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा √7 हो जाएगा। 7 का वर्गमूल होगा नहीं इसलिए √7 हो जाएगा। अब इसका मान खाली डाल देंगे। कॉस का सूत्र याद रखें, सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। अगर बड़ी मैथ में सुपरस्टार बनना है तो सूत्र के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। इसलिए कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, यानी b/h होता है। तो आधार इसमें देख लेना, आधार कौन है, आधार तो हम लोग निकाले √7 है, तो √7 लिख लेंगे। और कर्ण कितना दिया है 4 है, तो 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार tan a में, क्योंकि ये का ही है तो बस इसमें टेंशन है, खाली सूत्र डालना है। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब का मतलब p और आधार का मतलब b। तो p आपका कितना दिया, लंब इसका कितना दिया 3 है और b कितना दिया है, यानी आधार कितना दिया है √7 है। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा बस। चलिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन आ गया, कहता है जब 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक का मान याद करना है। तो चलिए सीधी सी भाषा में आपको दिया है 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो क्या हो जाएगा, तो cot a बराबर 8/15। चलिए अब cot का सूत्र आपको क्या होता है, तो cot का सूत्र होता है आधार बटा लंब होता है। आधार का मतलब क्या होता है b/p। चलिए तो b/p यानी b कितना है आपका 8 है और p कितना है 15 है, यानी b/p दे दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, h यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो h निकाल लीजिए। कर्ण बराबर क्या होता है √अंडर लंब का होल स्क्वायर कर लीजिए और प्लस आधार का होल स्क्वायर कर लेंगे। दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़कर वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। लंब कितना दिया है, अगर लंब 15 है, लंब 15 दिया है तो 15 का होल स्क्वायर और प्लस 8 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल होता है 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 17 सेंटीमीटर। चलिए अब सिर्फ क्या है, सब ए में ही है तो त्रिभुज बनाने की, ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या करना है मान डालना है। तो आपको मालूम है तो साइन ए बराबर सूत्र वही होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण यानी p/h होता है। तो p का मान देख लीजिए कहाँ दिया है, p का मान 15 है तो 15 लिख लेंगे और h अभी हम लोगों ने निकाला है, h का मान हम लोग को कितना मिला है 17 सेंटीमीटर है, तो 15/17 सेंटीमीटर हो गया। उसी प्रकार सेक ए का मान याद करना है, तो सेक का भी सूत्र होता है आधार कर्ण बटा आधार होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है तो कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण हम लोग निकाले हैं 17, तो 17 लिख लीजिए और आधार कितना दिया है यानी 8 दिया है, तो 17/8 आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों, और 5 नंबर क्वेश्चन पर, हाँ लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इनवाइट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे एक शक्ति मिलती है, और इसमें कमेंट कोई पैसा नहीं लगता, एकदम बिल्कुल मुफ्त में है,
बिल्कुल आप लोग लाइक और शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे हिम्मत मिलेगी और फिर मुझे आगे भी बढ़ने को चांस मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों देखिए, अब कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यानी थीटा में सब मान लिया है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेक थीटा का सूत्र पहले देखिए क्या होता है। तो सेक थीटा का सूत्र होता है यानी कर्ण बटा आधार होता है। तो अगर कर्ण कितना दिया है, 13 दे दिया है, आधार कितना दे दिया, 12 दे दिया, यानी कर्ण 13 है, आधार 12 है। तो हमको क्या मालूम है, क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लंब ज्ञात कर लेंगे, लंब पहले ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में परिकलित करेंगे। लंब बराबर क्या होता है, तो कर्ण का होल स्क्वायर में से आधार का होल स्क्वायर को हम घटा देंगे। चलिए, तो कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण कितना दिया हुआ आपका, 13 दिया है, 13 का होल स्क्वायर, और आधार कितना है, 12 का होल स्क्वायर। चलिए, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर 13 में 13 से 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144, दोनों का माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, यानी 5 सेंटीमीटर हमको मिल गया। बस अब क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को डालिए और उसका मान निकालते चलिए। तो जैसे आप मालूम है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब देख लीजिए, अभी अभी निकाले हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका दे दिया है 13, एक आपका निकल गया, यहाँ एक डाल लीजिए। उसके बाद साइन के बाद क्या होता है, कॉस थीटा में चलेंगे। तो कॉस थीटा इसी से का सीधा है वो, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, 12 दे दिया है, और कर्ण आपको कितना दिया है, 13 दे दिया है, यानी सी को सीधा कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। उसके बाद साइन कॉस टेन क्या आ जाएंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी पी बटा बी। लंब कितना दिया इसमें, अभी निकाले हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर, और आधार आपका इसका है 12 सेंटीमीटर। ये 2 नंबर निकल गया, ये आपका 3 नंबर निकल गया। चलिए, अब कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसी को साइन को उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कितना दिया है, 13, और लंब कितना दिया है, 5, यानी आपका एक चौथा निकल जाएगा हमारा। उसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक जो दिया ही है 13/12, और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार कितना दिया हुआ है, 12 दिया है, और लंब कितना दिया है, 5 दिया है, तो 12/5, यानी ये 5वां हमको निकल गया। और छाटा तो आपको दिया ही है, इसलिए आपका यही आंसर ज्ञात हो जाएगा। चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग इजी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, ज़्यादा डिस्डाइट करने की आवश्यकता नहीं है। कहता है यदि ए और बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कहता है दिखाइए कि कोण ए बराबर बी। चलिए, एक आप लोग हम समकोण त्रिभुज बनाकर आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। देखिए, समकोण त्रिभुज हो गया, मान लीजिए आपका ये सी जो है समकोण हो गया, यहाँ पर ए और बी 2 न्यून कोण दे दिया है, ए भी न्यून कोण है और ए भी न्यून कोण है। ये आपका समकोण है, क्योंकि समकोण बाकी 2 न्यून कोण होते हैं। तो कहते हैं ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है दिया है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखेंगे, दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, जबकि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, दिया है, दिया है। तो
तो हमको साबित करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो क्या दिखाना है, तो सिद्ध कर देना है, ये सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज एबीसी में, यहाँ हम पकड़ लेंगे त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में हम देखते हैं क्या कहता है, कॉस ए और कॉस बी। तो कॉस ए के लिए, तो कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है आधार बाटा कर्ण। तो एक आधार जिस पर बैठा हुआ है वही हो जाएगा, यानी AC हो जाएगा। इसका आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC लिख देंगे। और कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। किसके लिए, आपका कॉस ए के लिए। चलिए एक नंबर इसको मान लेते हैं। उसी प्रकार कॉस बी के लिए चलते हैं। कॉस बी में, कॉस बी के लिए कॉस सूत्र तो नहीं होगा आधार बाटा कर्ण, तो बी का आधार कौन होगा, जिस पर वो बैठा हुआ है, यानी BC हो जाएगा। और कर्ण तो आपका AB ही रहेगा, AB हो जाएगा, यानी इसको 2 नंबर मान लेते हैं। और चूंकि दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, यह दिया है, अतः क्या हो जाएगा, अतः AC बाटा AB बराबर BC बाटा AB। क्यों, क्योंकि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, इसलिए कॉस का मान क्या है, AC बाटा AB, और कॉस बी का नाम है BC बाटा AC। तो AB से हम AB चलो यहाँ पर काट देते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कट जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, AC बराबर BC, यानी इसका कहने का मतलब है AC बराबर BC। ये भुजा आपस में जब बराबर है, ये भुजा आपस में बराबर हो गया है, AC बराबर BC है, ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं सर्वाक्षमता से के नियम से, जिस त्रिभुज के भुजा आपस में बराबर होते उसका कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो AC और BC का कोण क्या है, यानी अतः, इसलिए लिख सकते हैं अतः कोण A बराबर कोण B। किससे, CPCT से, यानी सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत कोण और भुजा आपस में, जब भुजा बराबर होगा तो कोण भी आपस में बराबर होगा। यही हमको प्रूव करना था। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हुए बच्चों हम लोग 7वां क्वेश्चन चले आए, प्रश्नावली 8.1 का। कहता है जो कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, यानी बटा 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ सबसे पहले कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, अगर सूत्र याद है तो फर्स्ट क्लास बन जाएगा। इसमें कोई अब मान उन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा जो दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको जहाँ तक मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ चूंकि अब लिखेंगे चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखिए फिर हम लोग कॉट पर पहुंच गए कि नहीं। अब कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो खाली स्क्वायर का निकालना है। तो कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, चूंकि
कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 8 अठाई 64 हो जाएगा। यही हमको आंसर मिलेगा। और सेम यही आंसर है यहाँ पर भी, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64 स्क्वायर, दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, अब 8वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का। कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉट के जो है मान वो ज्ञात कर लेंगे। यानी 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यानी गुना इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 4/3। चलिए, कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट किस अनुपात में विभाजित होता है, तो हमको मालूम है ये आधार बटा लंब के रूप में। आधार कितना हो जाएगा 4 और लंब कितना हो जाएगा 3। तो आप देख लीजिए, आधार लंब दिया है तो सबसे पहले क्या हमको ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। अगर वो भी नहीं ज्ञात करेंगे, हाँ कर्ण ज्ञात, क्योंकि कॉस है वहां पर ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले आधार, हाँ कर्ण, लंब और कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर कर दीजिए, उसमें आधार का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब आपका 3 का होल स्क्वायर आप प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 4 का 16 हो जाएगा। 16 9 कितना हुआ 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर निकल गए। चलिए, अब क्या कहता है कि सिद्ध करने की 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर जो होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष का मतलब लिखेंगे LHS से। अब 1 है तो 1 डाल देंगे। 10 स्क्वायर का सूत्र, 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी P/B का होल स्क्वायर, P/B का होल स्क्वायर। चलिए, ए में है उसी प्रकार 1 प्लस, यहाँ पर भी लिखेंगे P/B का होल स्क्वायर। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो 1 माइनस P का मान कितना है, चलिए लंब का मान कितना दिया हुआ है, तो लंब का मान आपका 3 है और B का मान कितना है 4 है, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। वहाँ पर भी 1 माइनस 3/4 का प्लस रहेगा का होल स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 4 का 16 हो जाएगा बटा, यहाँ पर भी 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 कम 16 हो जाएगा, घटाओ 9। यहाँ पर भी 16 एलसीएम हो जाएगा, 1 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 और 16 9 कितना होता है 25/16, यानी 7/16 में 25/16 से भाग करेंगे तो भाग में चेंज हो जाता है, ऊपर का अंक नीचे, नीचे का अंक ऊपर, यानी 7/16 गुना 16/25 कट जाएगा। 16 16 हमको क्या मिला 7/25, यानी बायां पक्ष तो सिद्ध हो गया। चलिए दायां पक्ष सिद्ध करेंगे, दायां पक्ष से सिद्ध करेंगे। चलिए आओ, बायां पक्ष हो गया, अब दायां पक्ष से सिद्ध करेंगे, यानी RHS से, राइट हैंड साइड से, RHS से कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, यानी B/H का होल स्क्वायर, माइनस साइन का होता है लंब बटा कर्ण, यानी P/H का होल स्क्वायर। B हमको कितना था, B हमको आया था 4 मिला था, 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे और
3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको अब गुना करेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। चलिए घटाव कर देंगे, 3 तिरिका 9 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम हमारा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 एकम 25, 16 एकम 16 हो जाएगा। 25 एकम 25, 9 एकम 9, 16 में से 9 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 7/25। तो हमारा बायां पक्ष भी 7/25 आया था और बदाया पक्ष भी 7/25 आ गया। अतः लिख देंगे LHS बराबर RHS बराबर 7/25 बराबर। कहता है या नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसको बढ़िया से अच्छे ढंग से आप लोग सही ढंग से पढ़िए, समझिए और अपने फ्यूचर के विषय में आगे की ओर बढ़ते रहिए। और आप लोग से मैं इतना कहूँगा, अगर मेरे पढ़ाई पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने हितों को शेयर कीजिए। जय हिंद, गुड नाइट।